Hello everyone, welcome back to another video of Shark. अभी इस समय रात के 7:30 बज रहे और हर चीज़ बन के रेडी है। लेकिन काम असल सुबह से स्टार्ट हो गया था। सुबह में सबसे पहले मटन की चॉपिंग से शुरुआत हुई। हम लोग की केटरिंग सर्विस में हम लोग ये मेक श्योर करते कि मटन की एकदम सफाई से चॉपिंग होना, क्योंकि खाते वक्त छोटी छोटी हड्डियाँ आए तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। इसीलिए हम लोग ये मेक श्योर करते कि मटन एकदम सही तरीके से कट होना और उसमें कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ रहना। और डिशेस के हिसाब से मटन की चॉपिंग में भी फ़र्क रहता। जैसा हलीम के लिए हम लोग को मटन बोनलेस होना, कम से कम हड्डियों वाला होना। बिरयानी के लिए जो है एकदम नरम बोटियाँ रहना और उसमें ज़बरदस्त टेस्ट रहना। और मरक के लिए एकदम रवाजदार गोश्त रहता। तो इन लोगों की पूरी चॉपिंग होने के बाद इन लोगों को अच्छे से वॉशिंग होती, प्रॉपर तरीके से नीटली वॉश होने के बाद उन लोगों को यूटेंसिल्स में डाल देते एंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा स्लैंट करके रख देते। पूरा वाटर एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उन लोगों को कम्प्लीटली मैरिनेट करते एंड कुछ फ्यू आवर्स के लिए वैसे ही रख देते। ये बिरयानी का मटन है। सिमिलरली चिकन की भी चॉपिंग अलग अलग डिशेस के लिए हिसाब से होती। बोनलेस चिकन स्टार्टर्स के लिए यूज़ होता और जो ग्रेवीज रहते उसके लिए छोटे छोटे पीसेस रहते चिकन के कट करे हुए। इस तरीके से उसको एकदम क्लीन तरीके से कट करते और अलग डिशेस में रख देते निकाल के। और उसकी कटिंग होने के बाद इमीडिएटली उनकी कुकिंग शुरू हो जाती। वो जो दो बड़े लगन दिख रहे हैं वो ग्रेवी चिकन है, वो बड़ा देगचा जो है वो हलीम का मटन, एंड ये जो है ये तंदूरी चिकन की रोस्टिंग शुरू हो गई, लगन तंदूरी। इसको अच्छे से ऊपर से रोस्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद नीचे से हीट पे रख देते हैं। डेजर्ट्स के लिए दूध की बॉइलिंग भी शुरू हो जाती। ये कुछ 50 टू 60 लीटर्स का दूध है जो कि इतनी देर तक पकाते हैं जब तक वो आधे को आधा नहीं हो जाता, क्योंकि उसको जितनी देर तक पकाए उतना अच्छा बनता वो। और वी हैव टू मेक श्योर कि ये जलना नहीं, इसीलिए इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स भी करते रहते हैं। डेजर्ट्स लाइक खीर है, रबड़ी है, ये बनाने के लिए उसको इतनी देर तक पकाते जब तक उसमें गाढ़ापन और मिठास नहीं आ जाती, नेचुरल मिठास। सो बैक टू द करंट टाइम। अभी हर चीज़ ऑलमोस्ट रेडी है, बस बिरयानी की चेकिंग करना बाकी है। इसका चेकिंग प्रोसेस भी एकदम इंटरेस्टिंग रहता, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, तो एकदम ऊपर से देख के नहीं बोल सकते कि ये अंदर तक कम्प्लीटली कुक हुई या नहीं। तो उसके लिए है क्या करते हैं, जो कपगिर रहती है उसका बैक एंड ले लेके पूरा डेप्थ से उठाते हैं उसको और एक एक दाने को चेक करते कि वो कम्प्लीटली कुक हुआ या नहीं। अगर इनकेस वो कच्चा रह गया तो दाने को देख के फिगर आउट कर सकते कि उसको थोड़ा और कुकिंग की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत रही तो फिर उसको और थोड़ी देर तक हीट पर रख देता। राइट नाउ इट्स 8:30 PM एंड थोड़े लोग आना स्टार्ट भी हो गए और चीज़ें भी पूरे बन के रेडी है। बिरयानी भी बन के रेडी है एज वी चेक इट। तो अब उसको फिर से ऊपर से कवर करके रख देते हल्की सी हीट पे टिल द टाइम वी नीड टू सर्व इट। बाकी ग्रेवीज एंड स्टार्टर्स भी रेडी है एंड कुछ लोगों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई, फर्स्ट इनिंग्स बोलते हैं उसको। So this is the menu for tonight. There are 20 plus items, including the main table specials, which are not included in the menu right now. So अपन सीधा किचन में घुस के देखेंगे हर चीज़ स्टार्टिंग से एंड तक।
सबसे पहले तंदूरी चिकन है, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये पहले बनाते वक्त फुल ग्रेवी और जूस के साथ रहता था। इसको ऊपर से पूरा हीट करने के बाद ये पूरे मसाले ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसका इतना रेड कलर आ जाता। और टेस्ट में तो भाई लाजवाब रहता है ये, मतलब पूछो तो इतना अच्छा रहता। और इसके पीसेस देखो आप लोग किस हिसाब से कट करे हुए हैं, लाइक इसमें वेस्टेज पूरा अलग कर दिए। जो पीसेस लोग इग्नोर करते वैसे पीसेस है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है मुलायम कबाब, ऑल्सो नोन एज मलाई कबाब। ये एकदम बोनलेस चिकन रहता। इसको अच्छे से मैरिनेट करके शीख में लगाते हैं, उसके बाद कोयले के ऊपर रख के ग्रिल करते हैं। ग्रिल करने के बाद लगन में निकाल के हीट पे इस तरीके से गार्निशिंग करके रख देता है। उसके बाद है कॉर्न चिकन विच इज़ ऑल्सो नोन एज KFC चिकन। ये भी बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स रहते हैं जो बाहर से एकदम क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से वाइट एंड सॉफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्प्रिंग रोल्स। इसका कुकिंग प्रोसेस भी 100% हैंड पाउंडेड रहता। आउटर लेयर जो रहती है वो पतली रहती है और कुरकुरी रहती। अंदर जो है फ्रेश वेजिटेबल्स कट करके फिलिंग करते हैं उसकी, और उसको सही टेम्परेचर पे सेट करके बनाते हैं सो दैट इसकी हर बाइट एकदम मज़ेदार रहना। नेक्स्ट आ जाता है दम का खीमा, जिसमें एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस रहते हैं। इसमें पार्टीशंस इसलिए करें क्योंकि हीट करने के टाइम पे, दम करने के टाइम पे इसमें पूरे फ्लेवर्स और हीट इवनली स्प्रेड होना। लुखमी के बारे में तो सबको मालूम भाई, ये हैदराबादी दावतों का एकदम ट्रेडिशनल स्नैक है। ये आउटर कवरिंग मैदे से बनी हुई रहती है, एकदम फ्लेकी और क्रिस्पी रहती है, अंदर से सॉफ्ट रहता है और इसके अंदर जूसी खीमे की फिलिंग रहती है। ख़ास तौर से दावतों में बनाया जाता है इसको, और दावतों की बात बाहर कहीं भी नहीं आती। रोटियों में है लच्छेदार पराठा, ऑल्सो नोन एज लच्छा पराठा। ये असल एक नॉर्थ की डिश है जो साउथ में दावतों में बहुत पसंद करते लोग। इसको लच्छा पराठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लच्छे का मतलब ही लेयर्स है, और इसमें मल्टीपल लेयर्स रहते हैं क्योंकि काफ़ी रोलिंग्स एंड फोल्डिंग्स करके बनाते हैं इसको। उसके बाद इसको असली घी में ऐसा तरीके से तलते कि वो एकदम बाहर से क्रिस्पी और उसकी थिकनेस की वजह से अंदर सॉफ्ट रहता। तो ग्रेवीज़ या फिर कोई करी के साथ खाने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है इसका। आज ग्रेवीज़ में अपने पास है टोमेटो चिकन करी। टोमेटो चिकन ग्रेवी एक ऐसी डिश है जो एकदम फ्लेवरफुल रहती है और जूसी चिकन के पीसेस और टोमेटो ग्रेवी से बनती। नेक्स्ट है मटन हलीम। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मटन अरेबिक हलीम बिकॉज इसमें मिडिल ईस्ट स्पाइसेस है और साबित गेहूँ है, तो काफ़ी लोग खाने में पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मेन कोर्स का सबसे स्पेशल आइटम विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल बिकॉज पूरी दुनिया में इसके चर्चे है, पूरी वर्ल्ड फेमस रहती है डिश। इसकी तारीफ़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती बिकॉज बस इसको देखते जाओ और आपके दिल से तारीफ़ अपने आप बयान होती। हैदराबादी ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी दिखने में इतनी टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग है कि बस जो देखो इसको मुंह में पानी आना तो कंफर्म है, बनता है। और ख़ास तौर से शाह केटरर्स की मटन बिरयानी की तो बात ही कुछ और रहती। बस आप मटन के पीसेस की क्वालिटी देख सकते हैं, कितने सॉलिड और नरम पीसेस है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है। मसाला भी डबल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं, खाने में भी लाजवाब रहती। नाउ डेजर्ट्स में आ जाता सबसे पहले गाजर का हलवा। शाही गाजर का हलवा बोलते हैं इसको, सिर्फ गाजर का हलवा नहीं, एकदम शाही मीठा रहता। इसमें ग्रेटेड गाजर, दूध, घी और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं और इतना स्लो कुक करते हैं जिसकी वजह से गाजर का जो नेचुरल मिठास रहती है वो निकल के आती है और दूध का क्रीमी टेक्सचर दोनों मिलके अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। खासकर सर्दियों के दिनों में जब यह गरम गरम बन के सर्व होता ना, बस मज़ा ही चाह जाता। नेक्स्ट है क्रीमी फ्रूट सलाद, जिसमें सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, टिन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल के क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ बनाते हैं और उसको एकदम कोल्ड सर्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ डेजर्ट में आज है बादाम खीर, जिसके ऊपर चांदी की बर्फ डाल के टॉपिंग करके सर्व करते हैं। कैमरा ऑन करते कि क्या हो जाता है कि इन लोगों को वैसे तो इतने एक्सपीरियंस रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से डाल सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करते कि परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है उन लोगों में। जब से इतने सारे बनाए ना एक अटेम्प्ट में बनाते गए, बट कैमरा ऑन करते ही कुछ तो भी हो जाता। फिर ये बादाम खीर है। ड्रिंक्स में आज अरेंजमेंट है द मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक विच इज़ कॉल्ड एज सऊदी शैम्पेन। इन लोगों को ऐसा ठहरे हुए देखे तो एवेंजर्स असेंबल वाली फीलिंग आती है, मगर वेटर्स को 2000 लोगों को सर्व करना भी कोई बड़ी जंग से कम नहीं है। आज टोटल 40 टेबल्स है और 40 वेटर्स भी हायर करे सो दैट हर टेबल पे एक वेटर रहना सर्विंग के लिए, जिससे जो है सर्विस एकदम सीमलेस रहती। और सीमलेस करने के लिए टेबल पे एक नंबर असाइंड रहता और वेटर के शर्ट पे भी वो नंबर अटैच्ड रहता, तो जितने भी गेस्ट वो टेबल पे खाना खा रहे हैं उन लोगों को मालूम रहना कि कौन सा वेटर अपने को सर्व करने वाला है, तो उन लोग उसी से जो भी मंगाना है मंगाते हैं।
और टेबल पे मेन्यू भी रहता जिसके अंदर पूरे डिशेस के नाम लिखे हुए रहते, तो लोगों को मालूम रहता कि उन लोग क्या खा रहे हैं और क्या खाना बाकी है, तो वो लोग वेटर को बोल के मंगा सकते। अब डिनर स्टार्ट होने में कुछ मिनट्स ही रह गए, तो स्टार्ट होने से पहले सर्व करने के लिए ये सेटअप बना के रख देते, जितने भी प्लेट्स और डिशेस रहते वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहते। और अब लेट्स चेक द प्लेटिंग। खाना लास्ट टेबल तक गरम गरम सर्व करने और सर्विस सुपर फास्ट करने के लिए ये एकदम यूनिक सेटअप है जो सिर्फ शाह केटरर्स प्रोवाइड करते हैं। गैस सिलेंडर स्टफ के ऊपर पूरे मेन कोर्स और ग्रेवी के आइटम्स डाइनिंग एरिया के एकदम सामने रख के सेटअप करते, सो दैट वेटर्स को यहाँ से लेके सर्व करना पड़ता। किचन से लाने वाले आइटमों में सिर्फ सैलड रहता, स्टार्टर्स रहते और डेजर्ट्स रहते। बाकी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में तो अंदर से ही लेके आते वो, लेकिन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट से पूरा का पूरा मेन कोर्स और ग्रेवी का जो आइटम रहता टेबल के एकदम सामने ये सेटअप से लेके टेबल पे लेके जाके सर्व करते, जिसमें खाली सेकंड्स में ला लेता उन्हें, 1 मिनट भी नहीं लगता खाना लेके आने। लोग आने से पहले टेबल पे कुछ चीज़ें रेडी रखते हैं, उसके बाद लोगों को इनवाइट करते हैं। उसमें पहले है सैलड, उसके बाद एक स्टार्टर रहता जो कि लुखमी और दम का ख़ीमा है, और उसके अलावा आ जाती मटन हलीम जो मेन कोर्स आइटम है। तो एक मेन कोर्स आइटम, सैलड और एक किस्म का स्टार्टर रखते टेबल पे, उसके बाद लोगों को इनवाइट करते। हैदराबादी लोगों को पहले टेबल पे खाने का अलग ही लेवल का क्रेज़ रहता। वो ना समझते पहले टेबल पे खाना गरम गरम आता, वेटर्स फुर्ती में रहते और सर्विस डिले नहीं होती। लेकिन अगर केटरिंग शाह केटरर्स की रही तो हर टेबल पहले टेबल जैसा दिखता, क्योंकि खाना इधर कम्प्लीटली हीट पे रहता और सर्विस डिले हो ही नहीं सकती क्योंकि एकदम सामने है सेटअप। तो कोई भी टेबल पे खा लो, इट फील्स द सेम, एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवीज और मेन कोर्स के अलावा भी 4 किस्म के स्टार्टर्स भी इधर ही है, बिकॉज ये लगन में बने थे। जो फ्राई वाले स्टार्टर्स रहते वो अंदर से आते बस, और बाकी जो डेजर्ट्स रहते वो भी अंदर से आते। इस तरीके से प्लेट्स की रीफिलिंग होती वेन एवर रिक्वायर्ड, विद इन नो टाइम एंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। और देख सकते हैं आप कितना गरम गरम सर्व हो रहा। टेबल्स पूरा का पूरा वेटर्स के भरोसे नहीं छोड़ते हम लोग खुद पर्सनली वॉक करते हुए पूरे के पूरे टेबल्स पे नज़र रखते, मॉनिटर करते, और जहाँ पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट दिखी
वेटर्स को बोल के वो रिक्वायरमेंट फुल करते हैं। और ऐसा सिर्फ फर्स्ट टेबल या सेकंड टेबल या फिर मेन टेबल के लिए नहीं, हर हर एक टेबल, फर्स्ट रहो या लास्ट रहो, हर एक टेबल के लिए करते हैं। सर्विस सुपरफास्ट करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने पास और भी कुछ बॉयज़ रहते जो अलग अलग पॉइंट्स पे मॉनिटरिंग करते रहते और वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेट करते। और जहाँ भी जो भी पॉइंट पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट दिखी तो वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेट करके किचन के साइड एक और बंदा रहता जिसको कम्युनिकेट करके रिक्वायरमेंट बताते, और वो बंदा जल्द से जल्द किचन से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सामान वेटर से मंगा के रेस्पेक्टिव लोकेशंस पे भेज देता। हैदराबादी दावतों में मेन टेबल का जो सेटअप रहता वो बिल्कुल रॉयल रहता। जैसा निज़ामों की दावत रहती नहीं, वैसी वाली फीलिंग आती। इतनी एलिगेंस और डिटेलिंग रहती, फूड प्रेजेंटेशन से लेके डेकोरेशन तक सब परफेक्ट रहता। हैदराबादी तहजीब और मेहमान नवाजी का असली मज़ा यहाँ दिख के आता जब लोगों के सामने कोई भी डिश आ जाती, वो खुद डाल लेना छोड़ के सबसे पहले दूसरों को सर्व करते, उसके बाद आखिर में अपने आप के लिए डाल लेते। ये रहती हैदराबादियों की एक दूसरे के लिए खुलूस मोहब्बत। ये एक स्पेशल वाला सऊदी शैम्पेन है जिसको पीने के बाद में आप लोगों को आखिरी रिफ्रेशिंग दिखता और एनर्जी आ जाती। इसमें रास्पबेरी फ्लेवर एडेड है। तो ये है मेन टेबल का सेटअप जो हैदराबादी कल्चर का असली ग्रैंडनेस दिखाता अपने को। इसमें सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेशल क्रॉकरी ही बोल के नहीं, स्पेशल डिशेस का भी अरेंजमेंट रहता जो कि सिर्फ खास मेहमानों के लिए रहता। जब भी कोई मेन टेबल पे बैठ के खाना खाते उन लोगों को लग्जरी, टेस्ट और ट्रेडिशन सब कुछ एक जगह मिल जाता। लेट्स टेक अ क्विक फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ आवर स्पेशल गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शाह केटरर्स जो है बेहतरीन इंतज़ाम, बहुत अच्छा दिखा मेरे को यहाँ का। और जो क्रॉकरी है स्पेशल यहाँ पे, ये इंतज़ाम बहुत अच्छा दिखा। और मैनेजमेंट भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समझिए अल्हम्दुलिल्लाह से बोलते कि आ जा रहा था सब खाना। वही है कम।
हम लोग का यूट्यूब चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ग्रेट फीडबैक फ्रॉम द ग्रेट पर्सन। अगर आप लोगों को भी अपने फंक्शंस में ऐसा ज़बरदस्त मेन्यू, लाजवाब टेस्ट, शानदार प्रेजेंटेशन और शाही सर्विस चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, क्योंकि असली हैदराबादी जायका, प्रीमियम क्वालिटी एंड ग्रेट हॉस्पिटैलिटी एट रीजनेबल रेट्स सिर्फ शाह केटरर्स के पास मिलती। डालो। अरे यहीं तो रखो जी। ले लो, एक ले लो फिर।